सत्य सनातन का संस्कार रहा है वसुधैव कुटुंबकम का भाव लाना और सभी का सम्मान करना और जितने भी धर्म सत्य सनातन के संतान के रूप में ही है, उन्हीं से सभी धर्मों की उत्पत्ति है। ये सत्य को लोग स्वीकार करते हैं। आदि अनादि काल से सत्य सनातन ही मानव जाति का जब से सृष्टि में निर्माण हुआ है तब से वो है, और उसी से अलग अलग धर्म बने हैं। और इस सत्य सनातन के संतों का जो अपमान करेगा उसका अंत तो निश्चित है। और अब वह युग नहीं रहा है। ये 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी में सत्य सनातन के संतानों को, इनके संतों को अपमानित करने वाले के मुंह में कालिख लगाई जाएगी। बिहार की जनता मुंह में कालिख लगाएगी, फिर मुंह दिखाने के लायक ये नहीं रहेंगे। चला गया वो युग तुष्टीकरण की राजनीति का कि अपने हिंदू धर्म को गाली दो तो हम धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे, अपने लोगों को अपमानित करो तो दूसरे लोग मुझे सम्मान करेंगे। ये विकृत मानसिकता त्यागना होगा लोगों को। मैं सभी का सम्मान करता हूं और हमारे धर्मों को, हमारे संतों का अपमान हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। केवल बागेश्वर धाम ही नहीं, ब्राह्मणों को लेकर भी राजद के विधायक कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो भारतीय नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, रसिया से आए हुए हैं। राजद के लोग नहीं कह रहे, राजद के कुछ लोग बोल रहे हैं। राजद में भी ऐसे लोग हैं जो संतों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, और ये अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं जिसको ज्ञान नहीं है। मनुष्य का जन्म के बाद जाति बनी है। जन्म से न पहले कोई जाति था और न किसी को कोई ज्ञान था, और हर व्यक्ति ब्राह्मण है। हमारे शरीर 4 भाग में बटे हुए हैं। सर हमारा ब्राह्मण है, छाती हमारा क्षत्रिय है, उदर हमारा वैश्य है, अब पैर हमारा शूद्र है। कोई भी व्यक्ति जन्म से जाति का तय नहीं करेगा। हर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। उनके कर्मों के आधार पर उनका वर्ण तय हुआ है। जिन तथाकथित लोगों ने हमारे धर्मों को कहीं न कहीं कलंकित और अपमानित करने का खेल खेला है, भाषा को बदला गया। 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता में लोगों ने इसका गलत विश्लेषण किया। हमने तो सदन में भी ये बात को रखा था कि हर व्यक्ति, आज भगवान राम के पुत्र जिनके संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने दिए थे, वो वनवासी होते हुए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से होते हुए वो ब्राह्मण थे, पूजनीय थे, हम लोग पूजा करते हैं। आज कई ऐसे महात्मा संत रविदास से लेके कई लोग ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं, जिनका हम पूजा करते हैं, वो ब्राह्मण के श्रेणी में है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। जिसका नीच कर्म है, जिसकी सोच नीच है, जिसकी भाषा नीच है, वह ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर वो शूद्र के समान होता है, और शूद्र कुल में भी जन्म लेकर वह ब्राह्मण के समान है। हमारा धर्म उदार है और सबको ये मौका दिया है। 4 युग 4 दिशा इसी के साथ बनाया है। ये ज्ञान प्राप्त करे। किसी को दिक्कत है तो आकर बहस करे, अज्ञानी बन के अपने धर्मों का अपमान न करे। और आज हमारे महापुरुषों ने भी धर्म आधारित हमारे संविधान को बनाया है। अगर जो धर्म आधारित संविधान नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों से कि महात्मा गांधी जी भगवान राम का ही जप क्यों करते थे? क्यों उनकी आराधना और प्रार्थना करते थे? और भगवान राम की आराधना प्रार्थना ही नहीं, संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर से लेके सभी संविधान के निर्माता पूरे देश के भी थे।
सभी ने भाग 3 संविधान के भाग 3 पर फंडामेंटल राइट में भगवान राम का, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र क्यों लगाया? भाग 4 पर फंडामेंटल ड्यूटी में भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र क्यों लगा? भगवान बुद्ध महावीर का चित्र क्यों लगा? गुरु गोविंद सिंह का चित्र क्यों लगा संविधान के भाग में? ये अज्ञानी लोग एक तरफ कहेंगे गांधी जी का हम अनुयायी हैं, संविधान को हम मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन भगवान राम को नहीं मानते हैं। ये दोहरा चरित्र बंद करे, बिहार को लज्जित करना बंद करे। बिहार के अंदर जाति विहीन समाज की कल्पना की गई थी और जाति विहीन समाज की कल्पना हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। और दोनों नेता जो बने हुए हैं, बड़े भाई छोटे भाई, श्रीमान लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार जी, खुल करके आवे, बहस करें, बोले कि माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सामने इन लोग शपथ लिए थे कि नहीं कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। आज जातीय जहर के लहर के कहर से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, कभी जातीय नरसंहार कराते हैं, कभी जातीय उन्माद पैदा करते हैं। ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के बर्बादी का नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। आप ध्यान से इस बात को सुन लीजिए कि आपके ये किए पाप का कर्म पूरे बिहार के 2/3 नौजवानों के भविष्य को अंधकार में भेज रहा है, कमजोर कर रहा है, समाज के ताना बाना को तोड़ रहा है, सामाजिक समरसता को खंड खंड कर रहा है। समय रहते हमारी जिम्मेवारी है सभी लोगों की, सभी बिहारी का, कि जो इस धरती पर बिहार के अंदर मां भारती के धरती पर जन्म लिया है, सभी एक मां का भाई है, सबका सम्मान, सबका उत्थान हमारा ध्येय होना चाहिए। ये जातीय राग अलापना बंद करना चाहिए। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने। क्या लग रहा है 24 में बीजेपी के रथ को रोक पाएंगे? जो अपना घर नहीं संभाल सका वो दूसरे के घर को संभालने के लिए चले हैं। अरे जो अपने बिहार की बर्बादी का नायक बन रहे हैं, बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना सके, बिहार में जनता के विश्वास नहीं जीत सके, ऐसे व्यक्ति को जो बार बार सिद्धांत विहीन राजनीति करके पलटी मारते रहे अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा के लिए, इस तरह के व्यक्ति का नेतृत्व कोई नहीं, एक बुद्धिजीवी प्राणी कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है वह जानता है माननीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के सोच को, इनके कर्म को, इनकी व्यवस्था को, इसलिए कतई नहीं स्वीकार होगा। बिहार की धरती जनतंत्र और लोकतंत्र की धरती रही है। इस धरती पर अच्छे विचारधारा की जरूरत है और उस विचारधारा को जो आगे बढ़ाएगा उसी को लोग स्वीकार करेगा।